My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is A Fellow Traveler. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी A Fellow Traveler नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब कुछ व्यर्थ था। अर्थात लेखक उस मच्छर को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा, सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह, लेखक कहते हैं कि वह खुले रूप में मुझसे खेलता था। ही प्लेड विथ मी, वह मुझसे खेलता था। ओपनली, एंड ostensibly, like a skillful matador finishing round an infuriated bull. Openly and ostensibly, खुले और दिखावा करते हुए, खुले रूप में और दिखावा करते हुए, एक कुशल चतुराई के साथ लड़ने वाला, साढ़ के युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति, इसको ध्यान से समझेंगे। खुले रूप में और दिखावा करते हुए चतुराई के साथ एक कुशल साढ़ से लड़ने वाला व्यक्ति, राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, जो एक क्रोधित साढ़ के चारों तरफ दौड़ता हुआ युद्ध कर रहा था, उसी भांति प्रतीत हो रहा था। लेखक कह रहे हैं उसी भांति मैं प्रतीत हो रहा था। पुनः इसको देख लेंगे। इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेलता था। ओपनली एंड ऑस्टेंसली, लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, खुले रूप में और दिखावा करते हुए एक कुशल चतुराई के साथ लड़ने वाला, साढ़ के साथ युद्ध करने वाला व्यक्ति की भांति, जो एक क्रोधित साढ़ से लड़ने के लिए चारों तरफ कोशिश कर रहा था, इस भांति लेखक महसूस कर रहे थे, इस भांति लेखक दिखाई दे रहे थे। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह स्वयं आनंद ले रहा था। यह स्पष्ट था कि वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, दैट इट वॉज फॉर दिस, और यह इसलिए था, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, कि उसने मेरी शांति को भंग किया था। यह इसलिए था कि वह मुझे मेरी शांति को भंग किया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज एनिमल, और जो कुछ खेल था वह इस बड़े जानवर के साथ लुका छुपी के खेल की तरह था। अर्थात वह मच्छर लेखक से लुका छुपी का खेल
चाहता था। लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, यानी लंबरिंग विंडमिल यानी भारी भरकम पवन चक्की के समान विशालकाय जानवर, अर्थात लेखक के साथ जो लुका छुपी का खेल चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड, यानी जो अच्छा स्वाद लिया, यानी मच्छर लेखक से अच्छा स्वाद लिया। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इतना लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, यानी इतना असहाय प्रतीत होता था। एंड सो स्टूपिड, और इतना बेवकूफ़ प्रतीत होता था। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, लेखक कहते हैं कि मैं अपने सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वह वास्तव में एक कोई साधारण कीड़ा नहीं था। लेखक यह सोचने लगे कि वह वास्तव में एक साधारण कीड़ा नहीं था। He was developing into a personality, लेखक कहते हैं कि वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तित्व के रूप में वह विकसित हो रहा था, अर्थात वह मच्छर बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। That challenged the possession of this compartment with me equal terms, जो समान शर्त के साथ मुझे इस रेल के डब्बे में समान अधिकार के साथ चुनौती दिया था। I felt my heart warming towards him. I felt, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसके प्रति उदार हो रहा है। And the sense of superiority fading, and the sense of superiority fading, और श्रेष्ठता की भावना समाप्त हो रही थी। श्रेष्ठता की भावना समाप्त हो रही है और मेरा हृदय उसके प्रति कुछ उदार हो रहा है। इस प्रकार की भावना लेखक को महसूस हुआ। How could I feel superior to a creature? How could I feel superior to a creature? लेखक कहते हैं कि मैं एक ऐसे प्राणी को हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, कि मैं एक ऐसे प्राणी से सर्वश्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता हूँ। Who was so manifestly my master in the only competition in the which who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged. Who was so manifestly my master in the only competition, जो इस प्रतिस्पर्धा में who was so manifestly my master, जो पूर्ण रूप से मेरा स्वामी है
इन द ओनली कंपटीशन, मतलब इस प्रतिस्पर्धा में, इस खेल में जो स्वयं मेरा स्वामी बन चुका है, इन विच वी हैड एवर इंजेस्ट, जिसमें हम सभी उलझ चुके हैं, जिसमें हम सभी उलझ चुके हैं। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, पुनः उदार क्यों न हुआ जाए। लेखक कहते हैं कि पुनः उदार क्यों न हुआ जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। लेखक कहते हैं मैग्नानिमिटी, उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास से, इन उच्च गुणों के अभ्यास से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि इन उच्च गुणों के अभ्यास से, इनकी सहायता से मैं अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान रूप में, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, वर्तमान समय में मैं एक उपहास की एक वस्तु था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, यानी एक उपहास की वस्तु था, यानी एक अपमानजनक आकृति और उपहास की वस्तु था। एंड डेरिजन, और उपहास और हंसी, डेरिजन का अर्थ है उपहास, लाफ्टर माने हंसी, यानी एक भद्दा आकृति, हंसी और उपहास का एक वस्तु था। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक गौरव को प्राप्त कर सकता हूँ। लेखक ऐसा सब कुछ महसूस करते हैं। एंड गो बैक टू माई कार्नर विथ आनर, लेखक कहते हैं कि मैं अपने स्थान पर, मैं अपने कोने में, या मैं अपने स्थान पर सम्मान के साथ जा सकता हूँ। तो कहते हैं आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु की सजा को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैं कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर लौटते हुए, अपने सीट पर लौटते हुए मैं कहा कि मैं अब मृत्यु की सजा को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बट आई कैन रिप्राइव यू, किंतु मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं यह करता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह सब कुछ बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।